डायबिटीज़ मैनेजमेंट के 3 प्रमुख स्तंभ यानी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, यानी उचित खान पान, कसरत और दवाइयाँ। अगर हम इन तीनों को एक बैलेंस में लेकर चलेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो हमारी शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी हमेशा। तो आज हम इनमें से एक इम्पॉर्टेंट पिलर की बात करते हैं, वो है एक्सरसाइज। काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि आखिर किस तरह का एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, और बात ये है कि इसमें हर उम्र के लोग होते हैं, यानी कि भाई बच्चों में भी डायबिटीज़ है, 10-12 साल के लोग, 20 साल 30 साल के लोगों की भी डायबिटीज़ है, फिर 40-50 80-90 साल के वृद्ध भी जो एल्डरलीज हैं उनमें भी डायबिटीज़ है। तो सबके लिए एक्सरसाइज अलग होंगी, उनकी ड्यूरेशन अलग होगी, उनकी इंटेंसिटी अलग होगी। अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसके लिए ये है मिनिमम, अगर हम बहुत बात करें तो एटलीस्ट 30 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ तेज़ चलना, और उसको बढ़ा के आप ड्यूरेशन 45 मिनट भी ले सकते हैं। और साथ में आपको वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि मसल्स की एक्सरसाइजेस, मांसपेशियों की एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपकी मांसपेशियां जो हैं वो सही रहें, शेप में रहें, मजबूत रहें, और उनकी वजह से आपकी हड्डियां भी प्रॉपर वो मजबूती उनमें भी बरकरार रहेगी। तो आपको 2 तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, जिसको एक हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं, यानी जिसमें कि हमारी एनर्जी खर्च होती है, स्पेंड होती है, जिनमें कि रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, इस तरह की एक्सरसाइजेस है। तो आप इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। डेली वॉक कर रहे हैं अगर आप, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, कभी साइकिलिंग कर लिया, कभी स्किपिंग यानी रस्सी कूदना है वो कर लिया। इन तीनों का एक चेंज मिक्सचर आप कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हम बाहर वॉक पे नहीं जा सकते कहीं, तो हम क्या घर में ट्रेडमिल करें? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर बाहर आप नहीं भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट घर में आपके ट्रेडमिल है अगर, तो आप उस पर भी करें। पर उसको भी करने का तरीका है कि आपको एकदम से तेज़ स्पीड पे नहीं जाना है। पहले कम स्पीड से आप स्टार्ट करो, फिर थोड़े मिनट के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप हाई स्पीड पे आप कर सकते हो। पहले आप खुद को देखो, आप कितना एंड्योर कर पा रहे हो, आपकी एंड्योरेंस कितनी है, आपका हार्ट बीट कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से करो कि बहुत तेज़ी से अगर हम एक साथ एक्सरसाइज की रेट, अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारे हार्ट के लिए दिक्कत कर सकता है। और अगर आपको पहले से इसके लिए भी सतर्क होना पड़ेगा कि कोई हार्ट इशू नहीं है, कोई यानी हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई दिक्कत पहले से ना हो। अगर है तो उसके में और भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप बहुत इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो वृद्ध लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनमें भी थोड़ी सी हम माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे। उनके लिए सफिशिएंट है अगर वो 30 मिनट डेली वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक कर लें तो वही काफ़ी है। आप बाहर नहीं कर सकते तो घर में भी कर लें, छत पे कर लें, बरामदे में कर लें। अगर मौसम ठीक नहीं है बाहर, या किसी वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो घर में ही कर लें। और इसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमितता बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन, 1 हफ्ते किया, फिर बीच में गैप आ गई, तो उसका हमें परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। एक अच्छे परिणाम के लिए कि उसका हमें जो मिल रहा है प्रभाव वो अच्छा पड़े, तो उसके लिए हमें नियमित तौर पे उसको करना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें, वेट ट्रेनिंग, बहुत से लोग पूछते हैं जिम करें। जिम ऑप्शन अच्छा है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन जो हैं, यंगस्टर्स हैं, या फिर प्रौढ़ अवस्था के लोग जो हैं, उनके लिए जिम एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन और रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। आपको पता है कि आपको जाना है वहाँ पे, आपके आसपास बहुत से लोग हैं जिनको आप देख के मोटिवेट हो सकते हो, और या ट्रेनर होता है। पर ये ध्यान रखें कि जो ट्रेनर हो वो क्वालिफाइड ट्रेनर हो, जो आपको सही तरीके की एक्सरसाइज बता पाए। वहाँ पे भी जाके आपको ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना है कि आप जाते ही पहले दिन बहुत सारा वजन एक साथ उठा लिया, वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो वहाँ पे भी जाके पहले वार्म अप होता है, आप ट्रेडमिल पे या किसी पहले एक्सरसाइज पे कार्डियो करते हो, फिर वेट ट्रेनिंग है, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके लिए हर दिन अलग अलग है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और आपका एम क्या है। भाई नॉर्मली लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग एम तो यहाँ पे नहीं है, एक अपने शरीर को फिट रखना एम है, मसल्स बल्क जो है वो सही रहे और शुगर कंट्रोल में रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। तो उसके लिए आपको ये एक वॉक, जैसे हमने कहा है कि आजकल 10,000 स्टेप्स आप एक डेली का अपना एक एम मान सकते हो।
एक साथ अगर नहीं कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे बढ़ाएं, पहले 4000, 5000, 6000 के साथ डेली स्टेप्स आप करें। अगर आप कर सकते हो तो आप एक स्मार्ट वॉच रखो, स्मार्ट वॉच में आप ट्रैक कर सकते हो आपने कितने स्टेप्स किए, आपकी कैलोरी कितनी खर्च हुई डेली। आपके फ़ोन में भी ऐप सब कई सारे आ चुके हैं जो ये आपका मॉनिटर करते रहेंगे। तो इन तरीक़ों से आप अपना देख सकते हो कि कितना आप दिन भर में कर पा रहे हो। और समय का भी है, अगर मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप करिए, क्योंकि करना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि बिल्कुल भी ना किया जाए। तो ये एक्सरसाइज के लिए कुछ मेरी सलाह है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं साथ साथ अपने अच्छे डाइट और प्रॉपर मेडिसिन्स के साथ, तो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी।